हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लेसन जीके के निचोड़ की। पूरे 1000 क्वेश्चंस की ये सेट होगी और ये 7वां सेट है। इसके पहले हमने इसके 6 सेट अपलोड करके रखे हैं, तो जिन लोगों ने वह 6 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लास्ट में ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स एसएससी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, एसआई प्लस ग्रुप 2 या फिर कोई भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, स्टेट लेवल, सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। कह रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेली शुरू में 5 करंट अफेयर की क्वेश्चन डालती हूँ, उसके बाद लूसेंट जीके के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सही जवाब है सतीश अग्निहोत्री को। आपको मैं बता दूं, रिटायर्ड अधिकारी हैं ये सतीश अग्निहोत्री, और इन्हें ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL का नया एमडी नियुक्त किया गया है। आपको मैं बता दूं, इनको 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री की बात करें तो ये वर्ष 1982 बैच के IRSE है और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों की देरी हो गई। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। वहीं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला, 15, 21, 19 या फिर 20। तो सही जवाब है 20वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था। आपको मैं बता दूं, 2021 में यह 100 देशों में कितने स्थान पर है, तो 20वें पे, जबकि 2019 में यह 17वें स्थान पर था, जिसके बाद 6 स्थान से यह नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर गिरा। उसके बाद फिर से 3 स्थान ऊपर होकर 2021 में 20वें स्थान पर पहुंचा। आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो सही जवाब है अभिमन्यु मिश्रा। अगर अभिमन्यु मिश्रा की बात की जाए तो ये भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा है। इन्हें चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनाया गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के जीएम सरगेई कार्जकिन का नाम था, जो उन्होंने साल 2002 में बनाया था। अभिमन्यु मिश्रा ने 30 जून 2021 को यह रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद वे पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए। अभिमन्यु ने जब यह रिकॉर्ड तोड़ा तब उनकी उम्र मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। तो आपको मैं बता दूं, झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने की बात की गई है। आपको मैं बता दूं, झांसी रेलवे स्टेशन की बात की गई है। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज भी दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले ही 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 के फुकुओका पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया। आपको मैं बता दूं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीपुला आइकॉनिक ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक भी हैं। इन्हें इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और
प्रोत्साहित करने के काम करने वालों लोगों और संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पी साईनाथ से पहले संगीतकार ए.आर. रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं लूसेंट के सवालों को। सबसे पहला सवाल यानी सवाल नंबर 6 है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वह था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आपसे पूछ रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता दूं, यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई अन्य इमारतें भी हैं, जैसे कुतुब उल इस्लाम व कुतुब मीनार। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपसे पूछ रहा है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी आगरा। लेकिन इसके बारे में अगर बात करें तो इनकी मृत्यु की सबसे पहले तिथि की बात करते हैं तो यह हुई थी 26 दिसंबर 1530 को, और यह आगरा में हुई। प्रारंभ में उसे नूर अफगान यानी आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 9, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो जहांगीर का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, विश्व विजेता। आपको मैं बता दूं, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ है विश्व विजेता। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 10, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो यह तो बिल्कुल सही है, यह एक भव्य मकबरा है और इसका निर्माण शाहजहां ने भी किया था और यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण नहीं है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, बल्कि अगर इसके बारे में बात करें तो इस पर उत्कीर्ण का कार्य अमानत खां सिराजी ने किया था। इनका नाम ताजमहल के एक द्वार पर अंत में उत्कीर्णित है, किंतु कारीगरों के नाम इस पर उत्कीर्णित नहीं है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, शेर शाह की मृत्यु कालिंजर में लड़ते हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं, यह मृत्यु हुई थी 16 मई 1545 को। आपको मैं बता दूं, मृत्यु के समय वह उपका नामक आजाद सत्र पर चल रहा था। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 12 कह रहा है ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है कोलकाता में घटी थी, ऑप्शन नंबर ए। यह घटी थी 20 जून 1856 को। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1896 से 97 ईस्वी के बीच में हुई थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वराहनगर में की गई। तत्पश्चात वेलूर यानी कोलकाता में मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14 कह रहा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एस.एन. टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था, यह आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसके जवाब आप हमें दीजिए। तो सही जवाब है, सबसे पहले भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। आपको मैं बता दूं, अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी सी बातों को बताया गया है। आइए जानते हैं उसके बारे में। दादा भाई नौरोजी का महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदसियान सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की तथा अगर बात करें तो 1867 से 68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी कब? तो आपको मैं बता दूं, यह शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आपको बता दो इसकी प्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन क्रांत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16,
1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कारण 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैत शासन की स्थापना की गई। राज्यों में यह द्वैत शासन की स्थापना अप्रैल 1921 से अप्रैल 1937 तक लागू रही। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो यह गया था गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो यह की गई थी 1935 अधिनियम के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। भारत में वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यह संघीय न्यायालय कार्यरत रहा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय का अधिकार किसको है? तो यह है उच्च न्यायालय को। आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़ करके निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 20। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो यह है चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। आपको मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी को सौंपी गई है। इसमें 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, वो हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस, तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स या प्लेटो? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली ने किया। वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी कृति द प्रिंस में की थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा किए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, जो लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीपों के मध्य है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23। कह रहा है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। आपको मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कह रहा है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपसे पूछ रहा है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी। आपको मैं बता दूं, लिम्नोलॉजी को सर्वविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नष्ट भूमियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 25। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। आपको मैं बता दूं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान असम में स्थित है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों में से एक है और यह असम में स्थित है। यह आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26। कह रहा है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको मैं बता दूं, इसकी स्थापना जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्ष 1919 में की गई 1999 में की गई थी। आपको मैं बता दूं, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी का। आपको मैं बता दूं, द्वितीयक संग्रहण सिस्टम में डेटा और सूचनाओं को आपको मैं बता दूं, द्वितीय संग्रहण क्षेत्र में डेटा और सूचनाओं की बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए फ्लॉपी का प्रयोग किया जाता है। इसे स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे फ्लॉपी, डीवीडी, चुंबकीय टेप, पेन ड्राइव तथा मेमोरी कार्ड आदि। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि नियत ताप में के ब्लॉक में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, फ्रेमस। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29। कटरीना नाम दिया गया है, किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रभंजन को, ऑप्शन नंबर डी। 2005 में अटलांटिक महासागर में आए विनाशकारी प्रभंजन को यह कटरीना नाम दिया गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30। आज का आखिरी क्वेश्चन। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 5 लीटर। आपको मैं बता दूं, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरह संयोजित ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% एवं रुधिराणु 45%। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थ एवं ऑक्सीजन का संवहन करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।